वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम अटेम्प्ट कर सकें। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 half H2O। एग्जाम में ओनली प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4 half H2O। सो क्या बोला गया? ऑन हीटिंग जिप्सम, यदि हम जिप्सम को हीट करें 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करेगा? अपने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज कर देगा। कौन? जिप्सम। एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाएगा, जो कि क्या है? CaSO4 half H2O। क्लियर? सो बोले दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। किसे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। क्लियर? तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमें दूसरा नाम क्या मिला? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर? देन यहाँ पे बोला गया था कि जिप्सम को यदि हम 373 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे, मीन्स कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेपरेशन की। ये क्या हो रही है? प्रेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो ये हम क्या बात करें? प्रेपरेशन की बात करें कि जब हम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम का भी फॉर्मूला अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बोला है कि जिप्सम को जब हम 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज CaSO4 half H2O प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2H2O वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या है? जिप्सम है और जब इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? सो प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या होगी? प्रेपरेशन होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रेपरेशन भी पूछी जाती है। क्लियर? सो यहाँ से हमें जिप्सम का फॉर्मूला पता चल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता चल गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हमने देख ली प्रेपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना वो क्या है? पाउडर फॉर्म है। जो जिप्सम होता है वो हार्ड होता है, जब उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो कैसा होता है? पाउडर फॉर्म में होता है। क्लियर? ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर मिक्स कर दें तो फिर से किस में चेंज हो जाएगा? जिप्सम में। जिप्सम से जब पानी निकल जाएगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, मीन्स कि वो फिर से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्लियर? वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से हमें क्या मिल जाएगा? हार्ड सॉलिड मास मिल जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगी? आपकी प्रेपरेशन है किसकी? जिप्सम की, ठीक है। सो हमें जिप्सम की प्रेपरेशन भी पूछी जाती है। तो जिप्सम की प्रेपरेशन में पहले तो ये थ्योरी आ जाएगी, फिर हम लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 half H2O, ठीक है। और जब हम इसमें 3/2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करेंगे, मीन्स की जो हमने पहले रिएक्शन की उसी का ही क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? CaSO4 2H2O। दिस इज जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम की प्रेपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? सो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर देते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? जिप्सम की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी अभी हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ से हम आंसर डिस्कस करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो स्टैचूज बनाने में यूज होता है, मॉडल्स बनाने में यूज होता है एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स, और बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में यूज होता है। क्लियर? It is used in medical application known as plasters for setting broken and fractured bones in the right position, ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशन भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। यदि किसी की बोन्स में फ्रैक्चर हो जाए या बोन टूट जाए तो उसको प्लास्टर करने के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पीओपी भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में पीओपी भी बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है जो ब्रोकन या फ्रैक्चर बोन है उसको राइट पोजिशन पे सेट करने के लिए। क्लियर? देन हम बात करते हैं इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। यदि हमें कोई स्मूथ सरफेस चाहिए तो स्मूथ सरफेसेस बनाने में भी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। क्लियर?
ऑन ए डिजाइन ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है वॉल्स और सीलिंग्स के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इट इज यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल, ठीक है। एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल भी ये यूज किया जाता है। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। नेक्स्ट यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज फॉर सीलिंग द एयर गैप्स इन apparatus टू मेक इट एयर टाइट, ठीक है। क्या किया जाता है? apparatus, जो लैब में apparatus होते हैं उनको एयर टाइट करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाई? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है और जब उसमें वाटर मिक्स हो जाता है तो वो हार्ड बन जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपनी प्रॉपर्टी होगी, जिप्सम की अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। क्लियर। तो आंसर डिस्कस कर लेते हैं, वही आंसर आएगा जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, वही रिएक्शन यहाँ पे आएगी। दिस इज बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू गिव अ हार्ड मास, ठीक है। क्या बोला गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जहां पे मॉइस्चर की प्रेजेंस होगी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हार्ड मास में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और जो हार्ड मास बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी आ जाएगी, जो हमने पहले रिएक्शन की, जहां पे हमने प्रेपरेशन की बात की, प्रेपरेशन ऑफ जिप्सम की बात की, तो वही रिएक्शन फिर से रिपीट हो जाएगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, CaSO4 2H2O, दैट इज जिप्सम। क्लियर। तो वही रिएक्शन यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।